देखो, तो आज हम लोग नाउन का जो है ना अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे वो नाउन में कहाँ तक पढ़े थे? प्रॉपर नाउन तक। नाउन समझ लिए थे, नाउन का 5 प्रकार होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसमें प्रॉपर नाउन तक हम लोग समझे थे। आज जो हम लोग जानेंगे वो क्या जानेंगे? कॉमन नाउन। अब देखिए, प्रॉपर नाउन जाने थे कि प्रॉपर नाउन उसको कहता है वैसा नाम जो किसी को विशिष्ट रूप से अलग करने के लिए वो जाना जाता है। किसी एक का नाम लेंगे तो पर्सनल वही समझेगा जिसको पुकारा जाएगा, है ना। वो 10 के, 100 के, हजारों के भीड़ों में से उसको अलग करके पहचान करने के लिए जो हम लोग जो उपयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? वो प्रयोग करते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन का। लेकिन अब जो कॉमन का क्या, एक इसको बिल्कुल मैथ की तरह समझेंगे, ठीक है। जिस तरह से मैथ में भी कॉमन लेते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हाल इसका भी है इंग्लिश का। वैसे नाम, ठीक है, जिस पर सभी का अधिकार हो, ठीक है। वैसे नाम जिस पर सभी का अधिकार हो, समूचे जाति का अधिकार हो, किसी एक के नाम लेने से समस्त का बोध हो जाए, ठीक है। किसी एक का नाम लेने से क्या हो जाए? समस्त का बोध हो जाए। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अब जैसे देखिए, कॉमन नाउन में क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि सबों का एक एक ग्रुप होता है, श्रेणी होता है, ठीक है। जैसे कि विद्यार्थी का एक ग्रुप होता है, स्टूडेंट का एक क्या है? जाति है, ठीक है। रिवर, नदियों का एक क्या है? जाति है। विलेज एक जाति है। बॉय, गर्ल, एनिमल, सिटी, स्टेट, कंट्री, मॉन्यूमेंट, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। अब किस तरह से कॉमन नाउन है उसको समझाते हैं। जैसे कि अभी हम चर्चा करें कि बोलेंगे राम एक क्या है? कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? राम एक प्रॉपर नाउन है। राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, ठीक है, राम। और क्या, एक लेते हैं श्याम। अच्छा, ये कौन नाउन है? ये आपका प्रॉपर नाउन है। ये भी प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन। ये राम है, ये श्याम है, ठीक है। लेकिन दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कॉमन है। ये राम है, ये श्याम है, दोनों में एक कॉमन है, ये दोनों बॉय है। देखो कॉमन है, ये राम है, ये श्याम है, दोनों में एक कॉमन क्या है? ये बॉय है। अब बॉय एक क्या है? कॉमन नाउन है। कोई दिक्कत? बॉय एक क्या है? एक कॉमन नाउन है। क्या कोई दिक्कत? अब देखो, अगला नाम लेते हैं। एक सीता है, वहां पर दिख रहा है पूरा, सीता है, ठीक है। और एक क्या है? राधा है। दोनों क्या है? गर्ल है, नहीं है? दोनों क्या है? गर्ल है। सीता, राधा, नाम अलग अलग, सीता अलग है, राधा अलग है। दोनों किस में जाएगी? प्रॉपर नाउन में। लेकिन दोनों में जो कॉमन, ये क्या है? दोनों लड़की है। ये लड़की क्या है? कॉमन नाउन है। क्योंकि अगर लड़की करके पुकारेंगे तो जितने भी संसार में लड़कियां हैं वो सबका बोध होगा। अगर लड़के का कर पुकारेंगे, इस संसार में जितने भी लड़के होंगे उस समस्त लड़कों का बोध होगा। अगर राम का के पुकारेंगे तो जिसका नाम केवल राम होगा उसको संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। लड़का तो है लेकिन अनेक सारा नाम है, बहुत सारा नाम है। उसके बाद जैसे कि एक है, जैसे मान लेते हैं गंगा। गंगा क्या है बताइए तो? गंगा प्रॉपर नाउन है। गंगा एक नाम है। गंगा नदी, गंगा रिवर है ना, रिवर, गंगा रिवर, ठीक है। उसके बाद यमुना रिवर, यमुना रिवर। अब देखिए, ये गंगा रिवर और ये यमुना रिवर। गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन है। यमुना क्या है? प्रॉपर नाउन है।
ठीक है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, रिवर कॉमन है। रिवर क्या है, कॉमन नाउन है। बात समझ में आया? तो केवल अगर जो हम रिवर का चर्चा करें, नदी का चर्चा करें, बोले कि हम जो है कल के डेट में नदी में स्नान करने जाएंगे, हम क्या होगा, कल जो है हम नदी में स्नान करने जाएंगे। तो अब नदी में स्नान करने जाएंगे तो हो सकता है गंगा नदी जा सकते हैं, यमुना नदी जा सकते हैं, ठीक है, या फिर और कोई जो अन्य नदी है, गंडक नदी जा सकते हैं। मतलब कि ये कन्फर्म नहीं कौन नदी जाएंगे, नदी तो बहुत सारा है। तो नदी का, रिवर का नाम लेने से कॉमन नाउन का पता चलता है। और अगर वही बोल दें हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं, उससे किसका पता चलता है, प्रॉपर नाउन का पता चलता है। अगला एग्जांपल क्या है, विलेज है, ठीक है। अब देखिए विलेज में लेते हैं, जैसे ले लेते हैं विलेज में सालपुर, ठीक है, प्रशस्त्री, ठीक है, सालपुर ले लेते हैं, प्रशस्त्री लेते हैं, चलो एगो घिया भी ले लेते हैं, ठीक है। अब तीनों क्या है, सालपुर कौन नाउन है, प्रॉपर नाउन, प्रशस्त्री कौन नाउन है, प्रॉपर नाउन, घिया कौन नाउन है, प्रॉपर नाउन, लेकिन तीनों में कॉमन है। क्या कॉमन है, तीनों एक कॉमन किस तरह है कि तीनों विलेज है। क्या शहर थोड़े बोल देंगे इसको, तीनों क्या है, गांव है। ये गांव तीनों में देखो, सालपुर गांव, प्रशस्त्री गांव, घिया गांव, तीनों में गांव, गांव गांव कॉमन, जैसे मैथ में कॉमन लेते हैं ना। यहां पर क्या हो गया, विलेज जो भी कॉमन आया वो कौन नाउन, कॉमन नाउन। समझ में? जैसे कि अगला एग्जांपल क्या है, बॉय हो गया, गर्ल का तो एग्जांपल दे दिए। एनिमल, अब एनिमल का नाम लेकर के चेक करते हैं। जैसे एनिमल का नाम लें, चलो एक लेते हैं लायन, ठीक है, एक लेते हैं क्या, टाइगर, टाइगर, ठीक है। ये लायन क्या है, प्रॉपर नाउन है, टाइगर क्या है, प्रॉपर नाउन, लेकिन दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है, दोनों एनिमल है। एनिमल क्या हो गया, कॉमन नाउन, टाइगर क्या हो गया, सॉरी लायन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, टाइगर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन समझ में आ रहा है। उसके बाद अगला एग्जांपल, इसके बाद क्या है, चलिए सिटी लेते हैं। अब सिटी बहुत सारे, जैसे कि शहर हमको जाना है, साफ साफ अगर यहीं पर किसी को बोल दे कि हमको फलाने शहर जाना है, हाँ, जैसे कि मान लेते हैं शहर में ले लेते हैं क्या, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। उसके बाद ले लेते हैं क्या, भागलपुर ले लो, उसके बाद ले लो चलो ले लो बांका, नहीं बांका नहीं, ले लो बांका डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। इसके बाद ले लो भागलपुर, हो गया ना। चलो सहरसा ले लो, ठीक है, इधर हम जाने वाले हैं इसलिए जगह लिए। तो भागलपुर, सहरसा, अच्छा दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है। भागलपुर क्या है, प्रॉपर नाउन है। सहरसा अगर स्पेशल लें तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन दोनों में एक कॉमन क्या है, दोनों सिटी है, दोनों क्या है, शहर है। तो सिटी एक क्या होगा, कॉमन नाउन। जैसे कि अब इसके बाद आते हैं स्टेट, ठीक है, स्टेट। अब स्टेट में क्या हो जाएगा, स्टेट में एग्जांपल लेते हैं पटना, पटना, अच्छा बिहार, कैपिटल हो जाएगा, बिहार, झारखंड, ठीक है, बिहार, झारखंड। अब बिहार क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, झारखंड क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और कुछ ले लो, हाँ यूपी ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, ये भी क्या है,
प्रॉपर नाउन, लेकिन तीनों में एक कॉमन है, तीनों क्या है, स्टेट है। स्टेट क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। है समझ में? बिहार, झारखंड, यूपी तीनों क्या है, स्टेट है, स्टेट ही क्या बना, कॉमन नाउन। तो इस तरह से बहुत सारा है जिसको कि एक ही बार नाम लेने से, ठीक है, वो समस्त का बोध हो जाता है। जैसे बोलेंगे कि भारत का सभी शहर क्या होता है, भारत का सभी शहर जो है मतलब कि भीड़ों से भरा हुआ रहता है, तो सभी शहर, सब शहर हो गया, ठीक है। भारत में क्या हो गया कि नदियाँ पवित्र है, तो भारत की सभी नदी क्या है, पवित्र मानी जाती है। उसके बाद अगला क्या, स्टेट, कंट्री हो गया। अब चलो कंट्री ले लेते हैं, जैसे इंडिया, इंडिया एक क्या है, यही है जहां पर भी इस चीज का, ये सब चीज का नाम मिलता है, जितना भी प्रॉपर नाउन आता है, ठीक है, वो सब को सब पहले किस में लिखेंगे, पहला लेटर उसका कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन पढ़ाया था ना, ठीक है। तो इंडिया, अगला कंट्री ले लो किसको, चलो अपना पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये क्या है, कंट्री है, ठीक है। कंट्री, ये दोनों में कॉमन क्या है, कंट्री है, तो कंट्री क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद देखो, अब देखो अगला क्या है, मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होता है, स्मारक, ठीक है, स्मारक। अगर केवल हम मॉन्यूमेंट का चर्चा करें, स्मारक मतलब क्या, अगर हम बोले कि जैसे कल बताए थे कि जैसे कि ताजमहल स्पेशल नाम है, तो ताजमहल एक कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। कुतुब मीनार एक कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। दिल्ली का जो लाल किला है वो कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन जितना भी सभी मॉन्यूमेंट है, स्मारक अगर बोल दे तो स्मारक में सब कुछ आ जाता है, जितना भी तुमको घूमने के लिए जगह है, ठीक है, स्मारक बना हुआ है, वो सब का सब क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन स्पेशल अगर किसी का नाम लिया जाए, जैसे कि हम गए थे लोटस टेम्पल, ठीक है, लोटस टेम्पल एक क्या है, प्रॉपर नाउन। अगर केवल टेम्पल का चर्चा किया जाए तो टेम्पल, अगर केवल चर्चा किया जाए तो टेम्पल एक क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन अगर वही उसमें उसके साथ में नाम जोड़ दिया जाए, लोटस टेम्पल, ठीक है, कामाख्या टेम्पल, हाँ, और कहीं कहीं का जो जहाँ पर जो है महावीर मंदिर जो है, महावीर टेम्पल, हाँ, तो ये सब जिस तरह से नाम अगर ले लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर केवल टेम्पल का चर्चा किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। है बात समझ में? अब यहाँ पर कहता है इसका जो कुछ कॉमन नाउन का जो रूल है, ये बोलता है कि कॉमन नाउन हमारे समक्ष दो रूपों में आते हैं। जब भी कॉमन नाउन आएगा ना हमारे समक्ष वह दो रूप में आएगा। कौन कौन रूप में, एक वचन सिंगुलर में और बहुवचन किस में आएगा, प्लुरल में। मतलब सिंगुलर और प्लुरल दोनों आएगा कॉमन नाउन का। जैसे कि मान लेते हैं अगर चर्चा करें, अगर कहीं एक लड़का अगर कहीं जा रहा है, उसका अगर नाम हम नहीं जानते हैं, हाँ, तो क्या बोल सकते हैं, ए लड़का, यहाँ सुनो जरा, एक लड़का है, तो एक लड़का है तो क्या करें, उसको प्रॉपर नाउन में, खास लड़का है उसको प्रॉपर नाउन में ले लेंगे, नहीं, लड़का का के पुकारे ना, तो उस लड़के को अगर पुकार करके पुकारें तो हो सकता है उसके पीछे से एक और लड़का जाए तो कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, ए लड़का इधर सुनो, अगर उस जगह 3-4 को लड़का है ना तो कंफ्यूज करता है। हाँ, किसको बोला, इसको बोला कि इसको बोला कि हमको बोला, वो एक बार पूछेगा किसको बोल रहे हैं, अरे तुमको बोल रहे हैं, ठीक है, तुमको नहीं उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन लेने से जो है ना लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, अगर केवल बॉय का चर्चा करेंगे तो ये कौन नाउन हुआ, सिंगुलर, सुनो नाउन ना। लेकिन अगर वहीं पर यहां लगा देते बॉयज, ये क्या होगा, ये हो गया प्लुरल। तो कॉमन नाउन जो हमारे बीच में जो आते हैं वो कई प्रकार से आते हैं, वो 2 टाइप से आते हैं। कौन कौन, तो वो आता है 2 रूप में, एक वचन और बहुवचन। अब क्या बोलता है, कहता है जब यह कॉमन नाउन एक वचन में आएगा, ठीक है, जब भी कॉमन नाउन क्या होगा, सिंगुलर नंबर में रहेगा, हाँ, तो अपने पहले आर्टिकल लेगा।
ठीक है। जब यह एक वचन हो तो इसके पहले आर्टिकल लगेगा, जैसे द बॉय इज हैप्पी। जब ट्रांसलेशन बनाते हैं ना, इसको अगर अच्छा से भी अगर समझ लें तो ट्रांसलेशन में ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कहां पर किस कॉमन नाउन में हमको द लगाना है, किस कॉमन नाउन में हमको द नहीं लगाना है। और बाकी विशेष जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छा से और समझेंगे। अभी कॉमन नाउन में थोड़ा हल्का फुल्का जान लेंगे। जब यह एक वचन हो तो इसके पहले आर्टिकल लगेगा, ध्यान देना, एक वचन हो तो यही तो होता है। जैसे कि मान लेते हैं बॉय के पहले लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा द बॉय, द कॉ, होता है ना। यानी कि जितना भी सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर नंबर आएगा, कॉमन नाउन, उसके पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे। जैसे द बॉय, द कॉ, ठीक है, द गर्ल। अगर वही प्लूरल में आ जाए तो प्राय आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन उसमें भी कभी कभी लगाया जाता है, ठीक है। अगला कहता है जब यह बहुवचन प्लूरल हो तो इसके पहले प्राय आर्टिकल नहीं लगेगा। अब आर्टिकल में क्या क्या आता है, ए एन, या फिर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। यानी कि प्लूरल नाउन में जो है, प्लूरल नंबर में जो है लगभग क्या होता है, 95%, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल नंबर कॉमन नाउन में, उसमें जो है आर्टिकल से परहेज करेंगे। बात समझ में आया। आर्टिकल कहां लगाएंगे, कॉमन नाउन में जो भी नाउन सिंगुलर नंबर में आएगा, मतलब एक वचन होगा, उसके पहले हमेशा क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे। और अगर बहुवचन हो तो उसके पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है जब यह बहुवचन हो तो इसके पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे बॉयज आर हैप्पी। अब देखो यहां पर बॉयज आर हैप्पी, बॉय क्या है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल बहुवचन है, इसीलिए यहां पर देखो आर लगाया गया, हैप्पी हो गया। लेकिन यहां पर क्या है, ये सिंगुलर था, इसलिए यहां पर क्या लगा, द बॉय इज हैप्पी। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन दोनों समझ में आ गया। कहीं पर कोई दिक्कत कंफ्यूजन है, इसको उतारो।